परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे ल्यूई जम्परिन के बारे में। जन्म 26/1/1917, मृत्यु 2/7/2014, मूल स्थान न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, मसीह सेवा जापान। आइए इनकी सेविकाई के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। ल्यूई जम्परिन का जीवन यीशु मसीह की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। ल्यूई एक अमेरिकी युद्धक विमान के पायलट थे। एक और खोए हुए अमेरिकी विमान की खोज के लिए बचाव अभियान के दौरान उनका अपना विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 47 दिनों तक जीवन रक्षक नौका में तैरते हुए, मछली खाकर और वर्षा का पानी पीते हुए जीवित रहे। अंत में उन्हें एक जापानी कश्ती नाव ने बचा लिया। लेकिन जब जापानियों को पता चला कि वह अमेरिकी वायुसेना के सिपाही है तो उन्होंने उसे कैद कर लिया और 2 साल तक उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। समुद्र में 47 दिनों के दौरान जम्परिन ने प्रार्थना की और बार बार परमेश्वर से वादा किया कि अगर वह जीवित रहेगा तो वह उनकी सेवा करेगा। लेकिन जापान की कैद से लौटने के बाद वह अपना वादा भूल गए। वापस अमेरिका में कुछ वर्षों के बाद वह उसी जापानी हवलदार से मिले जिसने उन्हें हर दिन क्रूरता से प्रताड़ित करके पीटा। वे गुस्से से भर गए और उस जापानी हवलदार को माफ नहीं कर सके। वे परमेश्वर को भूल गए और उनके मन में अपने सताने वालों की हत्या करने के विचार उमड़ पड़े। ऐसे विचार धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य और परिवार को भी नष्ट करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें लॉस एंजलिस में बिली ग्राहम की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ कई वर्षों में पहली बार जम्परिन को वह वायदा याद आया जो उसने परमेश्वर से किया था। उसने आगे बढ़कर मसीह को स्वीकार किया और इस प्रकार उसके जीवन का सबसे बड़ा अद्भुत कार्य शुरू हुआ। वह जानता था कि परमेश्वर चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से प्रेम करे। नए दिल के साथ जम्परिन उन सैकड़ों जापानी सैनिकों के साथ सुसमाचार साझा करने के लिए जापान लौट आए जिनसे वह एक बार नफरत करता था। उन्होंने बिली ग्राहम की कई बैठकों में प्रचार करते हुए दुनिया भर में अपने विश्वास को साझा किया। अंत तक उन्होंने अपनी सेविकाई के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करना जारी रखा। जम्परिन का जीवन यह दर्शाता है कि यदि परमेश्वर की कृपा के लिए नहीं तो पाप को दूर करने के लिए मानव शक्ति कोई काम की नहीं। जम्परिन की उत्तरजीवी प्रवृत्ति जिसने उन्हें समुद्र में और जेल में जीवित रखा, अपने पापी स्वभाव पर काबू पाने में कोई मदद नहीं थी। लेकिन हाँ, मसीही परिवर्तनकारी शक्ति के द्वारा यह संभव। प्रिय, क्या अन्य लोग आपके जीवन में परमेश्वर के परिवर्तनकारी अनुग्रह को देख रहे हैं? हे प्रभु, मुझे एक टूटा हुआ नर्म हृदय दे ताकि मैं उन लोगों से प्रेम कर सकूं जो मुझसे नफरत करते। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।